आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वशीकरण प्रयोग के बारे में, जो कि मुझे एक मेरे ईमेल में किसी प्रभात नाम के व्यक्ति ने भेजा है। तो वे इस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, वीडियो में उन्होंने इस प्रकार बताया है। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, मैं उत्तराखंड के रहने वाला निवासी हूँ तथा मैंने किसी से वशीकरण प्रयोग करवाया था, वो भी फ़ोटो देखकर। जी हाँ दोस्तों, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं किसी लड़की को लाइक करता था जो कि मेरे ही क्लास में पढ़ती थी, लेकिन मैं कुछ ही किन्हीं कारणों से उससे बात नहीं किया करता था। मैं बहुत ही उससे डरता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसे पाने की चाह होती रही। मैं उससे बात करने की कोशिश भी करता था, लेकिन कई बार वो मेरे को इग्नोर कर देती थी और मेरे से बात तक नहीं करती थी और किसी भी प्रकार का मेरे को इंटरेस्ट नहीं बताती थी। उसके बाद मैं बहुत ही हताश हो गया। एक बार मैंने ये बात अपने दोस्त से शेयर की, जो कि लोअर कास्ट का था, और उसने मेरे को एक तरीका बताया कि तू अगर उस लड़की को पाना चाहता है तो एक तरीका है जिससे तू उस लड़की को पा सकता है, और वो है वशीकरण। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले तो मैंने सीधा सीधा ना कर दी, लेकिन कुछ समय बाद मेरे को यकीन हो गया कि मैं उस लड़की को नहीं पा सकता और उसके बिना मेरी ज़िंदगी भी बेकार हो जाएगी। लेकिन बाद में मैंने अपने दोस्त से बात की और उससे ये प्रयोग करवाने के लिए कहा। तो मेरे दोस्त का मामे का लड़का वो ये काम करता था। उसने पहले तो मेरे से पैसे मांगे। वो पंजाब का रहने वाला था। सबसे पहले तो उसने मेरे को पैसे मांगे हवन और यज्ञ करने के लिए, जो कि वो खुद उसने ही करना था। हवन और यज्ञ के पैसे अलग लिए और 2100 रुपया उसने अलग किया। 51,000 और 2100 उसने अलग दिया, मैंने अलग अलग दिया। तो उसने मेरे से लड़की का नाम, गोत्र और लड़की की तस्वीर और यहाँ वगैरह मांगी, और मैंने उसे मतलब गोत्र वगैरह तो मैं उसका नाम तो नहीं बता पाया, लेकिन फ़ोटो और नेम तो उसको मैंने बता दिया। तो उसने मेरे को कुछ समय तक रुकने के लिए कहा और उसके बाद मतलब काम हो जाने के लिए मेरे को बोला, और मैंने मन ही मन बहुत खुश होने लग पड़ा। फिर थोड़े दिन बाद मैंने उसको फ़ोन किया कि काम हुआ कि नहीं। उसने बोला है कि शनिवार को करना था उसने काम, और उसने बोला काम हो गया और सोमवार से तेरे को ये प्रभाव मतलब वो लड़की तेरे को वशीकरण में मतलब तेरे प्रभाव में आ जाएगी। और सोमवार मैं कॉलेज गया और जब मैंने उसे लड़की को मतलब पास गया और बात करने की कोशिश की तो मैं बहुत ही डर गया। तो मैंने सोचा अभी क्या होगा, लेकिन अब यकीन नहीं मानेंगे, उस लड़की की पूरा मतलब मेरे को देखने का तरीका, मेरे से बात करने का तरीका एकदम चेंज हो गया। और मैं मन ही मन हो जैसे मैंने मतलब स्वर्ग को ही पार कर लिया हो, ऐसे खुशी मेरे को, मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मतलब मैं इतना खुश कि मतलब मेरे मतलब अभी मैं ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहता। लड़की का थोड़े दिन बाद मैंने लड़की को प्रपोज भी कर दिया और उससे शारीरिक संबंध भी बना लिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ समय बाद जब 2-3 साल हो गए तो वो मतलब लड़की कुछ ज़्यादा ही मेरे प्यार में चक्कर में पड़ने लग पड़ी। मुझे अकेला ही नहीं छोड़ना चाहती थी, और तो और मेरे को मतलब घर से अगर बाहर भी चला जाता था तो मेरे को फ़ोन पर फ़ोन 2-2 घंटे बाद फ़ोन करना, जब मैं घर आ जाना मेरे आस पास ही रहना, मेरे को दोस्तों से तक नहीं मिलने देना। ऐसा मतलब सीन हो गया था। मतलब इतना क्लोज हो गए थे मेरे कि आप पूछो ही मत। मतलब और शादी करने के लिए तो रोज़ उसने शादी करने के लिए बोलना, रोज़ शादी करने के लिए बोलना, और
मैं तो बहुत मतलब टेंशन में आ गया था। हम साथ ही नौकरी करते थे, लेकिन मैं बहुत ही टेंशन में आ गया था और मैंने बोला ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जो लड़की थी ना वो असल में थोड़ी सी लोअर कास्ट की थी और मेरे घर वाले मान ही नहीं रहे थे, तो ये प्रॉब्लम आ गई थी। तो अब मैं घर वालों को, अगर घर वाले, मैं बोलता मैं शादी करनी थी तो घर वाले तू बोलते तू या तो शादी देख ले या तो हमें देख ले। मैं तो फंस ही गया था, ऊपर से मैंने वशीकरण करवा रखा था। वो नहीं मेरे को छोड़ती, घर वाले मेरे को नहीं छोड़ते। मैं बहुत ही टेंशन में आ गया दोस्तों। ये मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। मैंने उससे बोला कि तू मेरे को भूल जा, लेकिन अख एक एक दिन मैंने उसको बिठा कर ये बात समझाने की कोशिश की और उसने मेरे को मारना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उसने मेरे को जोर से, मैंने उसको बोला कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं और मैं तेरे से शादी वगैरह नहीं कर सकता, और उसने ज़ोर का थप्पड़ मारा मेरे मुंह में और मेरा मुंह लाल हो गया। और उसके बाद मेरे को भी गुस्सा आ गया और मैंने भी 2-3 दे दिए उसको। लेकिन अभी मतलब लड़ाई हुई नहीं थी रात को, कि सुबह फिर वो अगले दिन वैसा ही सिस्टम हो गया स्टार्ट। दोस्तों मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि वशीकरण प्रयोग ना ही करवाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि ये बात तो है उस लड़की को मैंने पा ली है और शायद मतलब शादी भी कर लूँ, लेकिन जो जो मज़ा नेचुरल वे से है या कुदरती तरीके से है वो इसमें नहीं है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है वशीकरण प्रयोग करके। लड़की मेरे को इतना तंग करती है, मतलब 24 घंटे मेरा मतलब ध्यान अपनी तरफ ही खींचती रहती है। मेरे को फ़ोन करना आना, मतलब बहुत ही परेशान, मतलब मैं परेशान हो गया हूँ, एकदम अक गया हूँ इसी चीज़ से। ठीक है मैं उससे प्यार करता था, लेकिन प्यार की भी कोई सीमा होती है यार। 24 घंटे, और अपने माँ बाप को भी ऊपर, ना दोस्तों से मिलने देना ना रिश्तेदारों से, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ये है वो है यार, इतना बेकार हो गया मेरी ज़िंदगी। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये वशीकरण प्रयोग अपनी लाइफ में मत कीजिएगा। मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ मत कीजिएगा। मैं बहुत फंस गया हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर या तो मैं मर ही जाऊँ या मतलब इस चीज़ से मेरे को छुटकारा मिले। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कृपया वशीकरण प्रयोग मत कीजिए, अपनी लाइफ मत बर्बाद कीजिए। धन्यवाद।